इदारा क्यों ख़त्म करेगा? हमारा तो एक मुलाजिमीन ने तनख्वाह नहीं देगा, क्या वो देगा? सब्सिडी बंद नहीं देगा। मेरा तो इधर 1 महीना हो गया तो हमारा मसला हल करेगा। अगर नहीं हल करेगा तो फिर इधर 1 महीना हो गया, 2 महीने होगा, मैं इधर खड़े हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफी मुगल। आप देख रहे हैं शहर इक़्तिदार से। मैं इस वक्त मौजूद हूं ब्लू एरिया इस्लामाबाद में। यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया कि यूटिलिटी स्टोर बंद करने का ऐलान किया, जिससे हज़ारों लोग जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। आज इस्लामाबाद ब्लू एरिया में यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन का भरपूर तरीके से एहतजाज जारी है। यहाँ पर मुल्क भर से लोग आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं। सर, यूटिलिटी स्टोर बंद होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या मुतालबात है? मैं टोबाटेक सिंह से मोहम्मद सजाद मदनी आया हूँ। तो मुल्क भर से तमाम लोग इधर धरना देने आए हैं। तो हमारा मुतालबा तो ये है कि हमारे जो स्टोर है ये बहाल किए जाएँ। तो हमारे बच्चों का रोज़गार है, हम 17-18 साल से इधर भर्ती हैं। तो हमारा यही मुतालबा है गवर्नमेंट से कि हमें बहाल किया जाए, हमारे महकमे को जो सब्सिडी दी जाती है वो दी जाए। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि बेरोज़गारी पहले ही बहुत ज़्यादा है और उसके अलावा रोज़गार नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा, जिस पर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर और भी मुल्क भर से लोग आए हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं, क्या कहना चाहेंगे। सर, कहाँ से आए हैं, क्या मुतालबात हैं? सर जी, हम चित्राल से आए हैं। मेरा नाम रहीमुल्लाह है। यूटिलिटी स्टोर चित्राल रीजन का मैं मुलाजिम हूँ। और हम चित्राल से तकरीबन 89 बंदे हैं, उनमें से 85 बंदे चित्राल से तशरीफ़ लाए हैं। ये बताएं कि यूटिलिटी स्टोर की पूरे पाकिस्तान में कितनी ब्रांचेज़ हैं? यूटिलिटी स्टोर के तकरीबन जो है 6000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। अच्छा। पूरे पाकिस्तान में। और कितने मुलाजमीन हैं पूरे पाकिस्तान में? तकरीबन 14,000 मुलाजमीन हैं। ये बताएं कि पहले बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, हुकूमत कोई रोज़गार के मौके पे नहीं पेश कर रही और ऊपर से जो कारोबार हैं उनको भी बंद कर रही है, तो कैसे रोज़गार चलेगा? रोज़गार तो बंद होगा, क्योंकि जो है ना अभी हमारे साथ यूटिलिटी स्टोर के नहीं, हमारे पास जो है ना वेंडर हैं, हमारे पास पैकिंग वाले हैं, हमारे पास ड्राइवर हैं, हमारे पास लोडिंग अनलोडिंग वाले हैं। उन लोगों की भी रोज़गार ख़त्म हो जाता है तो और भी बेरोज़गारी हो गया। ये नहीं है कि हमारे 15,000 मुलाजिम मुतासिर होंगे, बल्कि तकरीबन 5 लाख लोग मुतासिर होंगे यूटिलिटी स्टोर की इसकी वजह से। तो ये बताएं आपके क्या मुतालबात हैं? हमारा मुतालिबा ये है कि हमारे जो इदारे को जो वाइंड अप करने का चाहती है हुकूमत, तो हम कहते हैं कि वो जो है ना हुकूमत इसको वाइंड अप न करे, बल्कि क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंशियल कंपनी है ना, इदारा है, और हम जो है अपनी तनख्वाह खुद क्रिएट करते हैं। हमें अपने हाल पर छोड़ा जाए तो हम इसको बेहतर तरीके से चला सकते हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जो पूरे पाकिस्तान से हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कहाँ से आए हैं, क्या मुतालबात हैं आपके? मैं दीर से आ रहे, क्या मुतालबात हैं, क्या हुकूमत से क्या मुतालबात हैं? मुलामत ये है, पहले जो है ना मीडिया वाले शुक्रिया, चतराल तक और दीर अपर दीर मैं इधर आ रहे, ये लोग कम से कम 15,000 मुलाजिमीन इधर है। पहले जो है PDM वाला हुकूमत आ रहा है, न सर्टिफिकेट है, न तनख्वाह देगा, नहीं कुछ भी नहीं है नज़र में लग। दूसरा शहबाज शरीफ आ रहा है, उसको बोले ये तनकीद करेगा, हमारा इदारा क्यों ख़त्म करेगा? हमारा तो एक मुलाजिमीन ने तनख्वाह नहीं देगा, क्या वो देगा? सब्सिडी बंद नहीं देगा। मेरा तो इधर 1 महीना हो गया तो हमारा मसला हल करेगा। अगर नहीं हल करेगा तो फिर इधर 1 महीना हो गया, 2 महीने होगा, मैं इधर खड़े हो गया। दूसरा जैन खान से बारे इमरान खान एक वजह से एक सब्सिडी देगा, तनख्वाह भी देगा, और ये 50 अरब रुपये और देगा, 60 अरब रुपये और देगा। खान से बेहतर है, ये इदारे भी मजबूत कर गए खान साहब ने। इसके बोले गए ये इदारा है, हमारा इदारा है, ये लोग इधर काम करेगा, ये डिलीवरी ये कॉन्टेक्ट हमारा दूसरे में है, तो फिर यहाँ इंशाअल्लाह ताला हमारा सब कुछ ये डिलीवरी कर देगा, कॉन्टेक्ट में दे रहेगा। ये शहबाज शरीफ ने बोले कि ये तकीन करेगा, क्या करेगा, इदारा ख़त्म करेगा, क्यों ख़त्म करेगा? ये गरीब लोग है, हमारा तो 8 बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है। मैंने इधर 3,000 रुपये इधर कराई, इधर आएगा कितना रुपये बनेगा? अभी 1 रोटी एक दिन क्या 3,000 का ना, हमारा क्या कसूर है? हमारा तो ये मुतालिबा है, हमारा तो ये मुतालिबा है, मसाला हल करेगा। ये सारा पाकिस्तान इधर है, बलूचिस्तान हो, चतराल हो, अदीर है, मुल्तान, पंजाब लोग इधर आएंगे। पिशावर बताएं कि रोज़गार पहले ही नहीं है, हुकूमत महंगाई है, रोज़गार भी नहीं है, क्या करेगा? हमारा क्या कसूर है? हम गरीब लोग हैं,
ये तो मसाला ये एक बोरी तकरीबन 2000 का बोरी है, रोटी भी दाल नहीं है, क्या कर सकते, मसाला क्या है यार, हमारा क्या कसूर है, हम गरीब लोग है, क्या मसाला है। ऊपर से बिजली भी बहुत महंगी है, बेलदानी हो रही है, बिजली भी महंगा है, हर चीज़ महंगा है। बस इसको मतलब है, इसको छोड़ो, इसको शहबाज शरीफ ने बोलो ये हुकूमत छोड़ो बस, या बस वो बंदा रहेगा, बस खान से बाहर है। अगर हुकूमत मुतालबात पूरे नहीं करती तो आपका अगला लाहे अमल क्या होगा? मुतालबा हल नहीं करेगा तो फिर इधर महीना होगा, 1 महीना होगा, मैं इधर खड़ेगा बस। मतलब यहाँ से नहीं जाने वाले मुतालबात पूरे होने के बाद? एक आदमी भी नहीं चलेगा, बस इधर ही हो गया। अगर मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो यहाँ से नहीं जाएंगे ना, बस इधर खड़े। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पर आए हुए मुलाजमीन की गुफ्तगू सुनी और जो कि बहुत मायूस भी हैं और परेशान भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, बात करते हैं। सर, क्या मुतालबात लेकर इस्लामाबाद आप आए हैं? सर मुतालबा यही है कि हमारे बच्चों का रोज़गार छीना जा रहा है बिला वजह। 14,000 मुलाजमीन हैं, बगैर कोई वजह बनाए सबको घर बेचने की तैयारी की हुई है गवर्नमेंट ने। ये घर कैसे चलेंगे अगर रोज़गार बंद हो जाएंगे? कोई रोज़गार नहीं है इसके अलावा, तो अभी तो यही रोज़गार है। इस उम्र में कोई रोज़गार और ना कर सकते ना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। रोज़गार बंद हो जाएगा, बिजली महंगाई सर पे अरूज पे है, और दूसरा रोज़गार बंद हो रहे हैं, हुकूमत से क्या मुतालबात करेंगे? मुतालबात तो ये है मेरे भाई कि ये लोगों को खुद सोचना चाहिए कि हम इनको रोज़गार किस तरह दें। इनको तो चाहिए कि ये रोज़गार दें लोगों को, उल्टा ये लोग से छीन रहे हैं। ठीक है, अगर हम इनके ख़जाने पे बोझ थे तो फिर तो ठीक है, बात बनती है, लेकिन अगर हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, तो इन लोगों की तकलीफ क्या है, सोचना चाहिए ना। हाँ, ख़जाने पे बोझ थे तो फिर तो ठीक है, ख़जाने पे बोझ है, मुल्क की हालात ठीक नहीं है तो निकालें। अगर हम खुद कमाते हैं तो इन लोगों अल्लाह के उल्टा हम टैक्स देते हैं। मुल्क के बलाओ बहबूद के लिए हम इनको सालाना सबसे ज़्यादा टैक्स हम देते हैं, खुद कमाते भी हैं, टैक्स भी देते हैं, फिर ये हमको निकाल रहे हैं। तो जी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर और भी मुलाजमीन आए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, वालेकुम सलाम, क्या कहना चाहेंगे? पेशावर नॉर्थ साउथ रीजन से आया हूँ। ये सारा धरना जो है हमारे इदारे के ख़िलाफ़ हुकूमत ने जो उठाया है, ये कदम ये अच्छा नहीं है। या तो इनको चाहिए कि ये दोबारा शुरू करे, या इनको चाहिए कि हमें जितने मुलाजमीन हैं दूसरे इदारे में इसको इसमें एडजस्ट करें। ये ऐसे नहीं है कि बस सिर्फ हाँ सारी उम्र इसमें बस हमने ओवरेज भी किया है, डेली वेज कभी और कभी क्या। ओह अकबर, बस ये हुकूमत से हमारा क्या। जी नाज़रीन, यहाँ पर मुलाजमीन की आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि यही रोज़गार का एक ज़रिया था जिससे हम अपने बाल बच्चों का पेल पालते थे, लेकिन हुकूमत ने हमारी रोज़गार पर लात मारकर वो भी ख़त्म करने का अंदिया दे दिया है। इंतहाई अफसोसनाक ये अलमी है। हुकूमत को चाहिए कि रोज़गार मौके जो पेश नहीं कर रही हैं, पैदा नहीं कर रही, तो जो पहले रोज़गार हैं उनको भी बंद ना करें, ताकि जो हमारे ख़ानदान का सर्किट है वो बंद ना किया जा सके। अपने मेज़बान शाफी मुगल को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए PW न्यूज़ इस्लामाबाद।